हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट 3 का स्टडी करने वाले हैं और इसमें हमें कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल का सेकेंड टाइप के सम्स करने हैं। दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल यूजिंग 2 साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल। ट्रायंगल के 2 साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल यूज करके हमें ट्रायंगल के कंस्ट्रक्शन करने का सम्स करने हैं। ओके, तो चलो फर्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। प्रैक्टिस सेट 3 कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स। इसमें हम ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन का सेकेंड टाइप के सम्स करने वाले हैं। टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल गिवन 2 साइड्स एंड द एंगल इंक्लूडेड बाय देम। ओके, यानी ट्रायंगल के 2 साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल। साइड्स के इन बिटवीन जो एंगल होता है दैट एंगल इज कॉल्ड एज इंक्लूडेड एंगल। दैट एंगल इज इंक्लूडेड बाय दोस 2 साइड्स। तो इस तरह का डाटा यूज करके हमें कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स के सम्स यहां पर करना है। क्वेश्चन 1, ड्रॉ ट्रायंगल्स विथ द मेजर्स गिवन बिलो। एंड फर्स्ट एग्जांपल इज इन ट्रायंगल MAT, length of MA is equal to 5.2 centimeter. Measure of angle A 80 degree. Length of AT 6 centimeter. Okay, तो इस तरह का डाटा दिया है। 2 sides and their included angle. और इसका यूज करके हमें ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले तो हम ये गिवन डाटा का एक रफ डायग्राम बनाएंगे, रफ फिगर बनाएंगे। देखो, ट्रायंगल MAT हमें ड्रॉ करना है। ट्रायंगल MAT, इसमें 80 साइड हमें 6 सेंटीमीटर दिया है। 80 साइड 6 सेंटीमीटर। उसके बाद एंगल A 80 डिग्री दिया है। एंगल A 80 डिग्री एंड साइड AM 5.2 सेंटीमीटर दिया है। साइड AM दैट इज साइड MA 5.2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से गिवन डाटा का यूज करके हमने ये रफ डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब इसका यूज करके हम फेयर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। फेयर डायग्राम में सबसे पहले हम बेस ड्रॉ करेंगे 6 सेंटीमीटर 80। So this is base 6 सेंटीमीटर 80। उसके बाद एंगल A ड्रॉ करेंगे 80 डिग्री का। तो उसके लिए हमें प्रोट्रैक्टर यूज करना होगा। ओके, एंगल A हमें 80 डिग्री का ड्रॉ करना है। तो प्रोट्रैक्टर का सेंटर पॉइंट हम A से मैच करेंगे, पॉइंट A से मैच करेंगे और प्रोट्रैक्टर का बेस लाइन सेगमेंट 80 से मैच करेंगे। तो इस तरह से हम प्रोट्रैक्टर रखेंगे ताकि ये प्रोट्रैक्टर का सेंटर पॉइंट A से मैच हो जाए और बेस लाइन बेस से मैच हो जाए, 80 से मैच हो जाए। तो एंगल हमें मेजर करना है 80 डिग्री का। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। तो यहां पर 80 डिग्री का पॉइंट हमें मिल रहा है। ठीक है, अब ये पॉइंट और A में से जाने वाला हम सेगमेंट ड्रॉ करेंगे तो हमें एंगल A मिल जाएगा। दिस इज एंगल A, whose measure is 80 डिग्री। ओके, उसके बाद बेस ड्रॉ कर लिया, एंगल ड्रॉ कर लिया। अब सेगमेंट AM का लेंथ हमें पता है। सेगमेंट AM इज 5.2 सेंटीमीटर। अब उसके बाद राउंडर, हमारा जो राउंडर होता है उसमें हम स्केल का यूज करके 5.2 सेंटीमीटर लेंथ मेजर करेंगे। ओके, स्केल का यूज करके राउंडर में 5.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस मेजर करेंगे और राउंडर पॉइंट A पर रखेंगे क्योंकि लेंथ AM 5.2 है। तो राउंडर A पर रख के एक R बनाएंगे 5.2 डिस्टेंस का। ठीक है, तो ये राउंडर में हमने 5.2 डिस्टेंस मेजर कर लिया, राउंडर A पॉइंट पर रखा और ऊपर में R बनाया। तो ये यहां पर हमें पॉइंट M मिल गया और ये डिस्टेंस AM 5.2 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरह से M पॉइंट मिलने के बाद M और AT ज्वाइन करेंगे तो ट्रायंगल MAT हमारा बन जाएगा। So after this we will join M and T. Okay, सो ये हो गया ट्रायंगल MAT।
ओके, तो ये फिगर हमारा बन गया फर्स्ट एग्जांपल का। ट्रायंगल एम ए टी जिसमें बेस 6 सेंटीमीटर है, एंगल ए 80 डिग्री है एंड लेंथ ऑफ एम इज 5.2 सेंटीमीटर। तो ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल। इसके बाद करेंगे सेकंड एग्जांपल। चलो अभी प्रैक्टिस 3 का एग्जांपल 2 करेंगे। एग्जांपल 2 इज इन ट्रायंगल एन टी एस मेजर एंगल टी इज इक्वल टू 480 डिग्री, लेंथ एन टी इज इक्वल टू लेंथ टी एस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये दोनों साइड्स एन टी एंड टी एस हमें 5 सेंटीमीटर के दिए। तो ये गिवन डाटा यूज करके सबसे पहले हम रफ फिगर बनाएंगे। ट्रायंगल एन टी एस जिसमें बेस टी एस 5 सेंटीमीटर, टी एस 5 सेंटीमीटर, एंगल टी 40 डिग्री, एंगल टी 40 डिग्री एंड एन टी 5 सेंटीमीटर, एन टी 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये गिवन डाटा यूज करके हमने ये रफ फिगर बना लिया। 2 साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल। अब ये रफ फिगर का यूज करके हम फेयर ट्रायंगल बनाएंगे। फेयर फिगर में सबसे पहले बेस टी एस, टी एस 5 सेंटीमीटर, उसके बाद एंगल टी ड्रॉ करेंगे प्रोट्रैक्टर का यूज करके, एंगल टी 40 डिग्री का। तो एंगल टी पर, पॉइंट टी पर हम प्रोट्रैक्टर एडजस्ट करेंगे और यहां पर हमें 40 डिग्री का एंगल मेजर करना है। 10, 20, 30, 40, ये 40 डिग्री का पॉइंट यहां पर हमें मिल गया। अब ये 40 डिग्री का पॉइंट और टी में से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें 40 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। ओके, तो इस तरह से 40 डिग्री का एंगल टी हमें मिल गया। उसके बाद राउंडर में एन टी का लेंथ मेजर करेंगे। एन टी का लेंथ 5 सेंटीमीटर, राउंडर में 5 सेंटीमीटर मेजर किया। राउंडर पॉइंट टी पर हमने रखा और टी से ये 5 सेंटीमीटर का आर्क बनाया। तो यहां पर हमें पॉइंट एन मिल गया और एन टी का लेंथ 5 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद एन और एस ज्वाइन करेंगे तो ट्रायंगल एन टी एस बन जाएगा। इस तरह से एन एस ज्वाइन किया, ट्रायंगल एन टी एस हमारा बन गया। ओके, ये हो गया फेयर डायग्राम। ट्रायंगल एन टी एस जिसमें टी एस 5 सेंटीमीटर, एंगल टी 40 डिग्री एंड साइड एन टी 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया सेकंड एग्जांपल। इसके बाद करेंगे थर्ड एग्जांपल। चलो अभी प्रैक्टिस 3 का थर्ड एग्जांपल करते हैं। थर्ड एग्जांपल इज इन ट्रायंगल एफ यू एन, लेंथ एफ यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, लेंथ यू एन इज इक्वल टू 4.6 सेंटीमीटर, मेजर एंगल यू इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो ये गिवन डाटा यूज करके सबसे पहले हम रफ फिगर बनाएंगे। ट्रायंगल एफ यू एन जिसमें यू एन का लेंथ 4.6 सेंटीमीटर, यू एन 4.6, एंगल यू 110 डिग्री, एंगल यू 110 डिग्री एंड एफ यू का लेंथ 5 सेंटीमीटर, एफ यू 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये गिवन डाटा यूज करके हमने ये रफ ट्रायंगल एफ यू एन बना लिया। ओके, 2 साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल। अब इसका यूज करके हम फेयर फिगर बनाएंगे। बेस यू एन 4.6 सेंटीमीटर। ओके, फेयर फिगर में सबसे पहले बेस, यू एन that is 4.6 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद एंगल यू ड्रॉ करेंगे 110 डिग्री का। प्रोट्रैक्टर का यूज करके एंगल ड्रॉ करेंगे। अब यहां पर ये ऑब्ट्यूज एंगल हमें ड्रॉ करना है, यानी 90 डिग्री से बड़ा एंगल हमारा आना चाहिए। तो यू पर हमारा प्रोट्रैक्टर एडजस्ट करेंगे। प्रोट्रैक्टर का सेंटर यू पर एडजस्ट किया, बेस लाइन यूएन से एडजस्ट किया और 110
10 डिग्री का एंगल हमें मेजर करना है। तो यहां तक 90 डिग्री हो जाता है, उसके बाद 100 और 110, तो ये 110 का पॉइंट यहां पर मिल रहा है। ओके, अभी ये 110 का पॉइंट और यू में से जाने वाला हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से ये हमें 110 डिग्री का एंगल मिल गया, एंगल यू, एंड डेफिनेटली दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ये ऑब्ट्यूज एंगल हमने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद राउंडर में ये जो हमें लेंथ दिया है एफ यू, इतना लेंथ मेजर करेंगे। ओके, राउंडर में ये 5 सेंटीमीटर का लेंथ मेजर करेंगे, 5 सेंटीमीटर एफ यू, और राउंडर यू पॉइंट पर रख के 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस जो हमने राउंडर में लिया है उसका यूज करके ये ऊपर में रे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहां पर हमें पॉइंट एफ मिलेगा, और दिस डिस्टेंस एफ यू इज 5 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद एफ एंड एन ज्वाइन करेंगे तो ट्रायंगल एफ यू एन हमारा बन जाएगा। एफ और एन हमें ज्वाइन करना है। ओके, तो इस तरह से स्केल का यूज करके हम एफ एंड एन ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया ट्रायंगल एफ यू एन, जिसमें बेस यू एन 4.6 सेंटीमीटर, एंगल यू 110 डिग्री एंड एफ यू का लेंथ 5 सेंटीमीटर, और डेफिनेटली दिस एंगल शुड बी ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये हो गया हमारा फेयर फिगर एग्जांपल 3 का। इसके बाद करेंगे एग्जांपल 4। चलो अभी प्रैक्टिस सेट 3 का एग्जांपल 4 करते हैं। एग्जांपल 4 इज इन ट्रायंगल PRS, लेंथ RS is equal to 5.5 सेंटीमीटर, लेंथ RP is equal to 4.2 सेंटीमीटर, मेजर एंगल R is equal to 90 डिग्री। तो ये डाटा यूज करके सबसे पहले रफ फिगर बनाएंगे ट्रायंगल PRS, जिसमें RS का लेंथ 5.5 सेंटीमीटर, RS 5.5 सेंटीमीटर, एंगल R 90 डिग्री एंड लेंथ RP या PR 4.2 सेंटीमीटर, लेंथ RP 4.2 सेंटीमीटर। तो ये गिवन डाटा यूज करके हमने रफ ट्रायंगल बना लिया, ट्रायंगल PRS। अब इसका यूज करके फेयर ट्रायंगल बनाएंगे। फेयर ट्रायंगल में सबसे पहले बेस 5.5 सेंटीमीटर, so this is base 5.5 सेंटीमीटर RS। उसके बाद एंगल R मेजर करेंगे 90 डिग्री का, प्रोट्रैक्टर R पर एडजस्ट करेंगे और 90 डिग्री का एंगल, तो ये 90 डिग्री का पॉइंट हमें मिल गया। अब इस पॉइंट में से और R में से जाने वाला लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया एंगल R 90 डिग्री। अब उसके बाद राउंडर में ये PR का डिस्टेंस लेंगे 4.2 सेंटीमीटर, लेंथ PR 4.2 सेंटीमीटर राउंडर में लिया, राउंडर R पर रखो और R से ऊपर में आर्क बनाओ। तो यहां पर हमें पॉइंट P मिल गया। लेंथ ऑफ दैट RP इज 4.2 सेंटीमीटर, और उसके बाद PS ज्वाइन करो तो ट्रायंगल PRS बन जाएगा। ये हो गया ट्रायंगल PRS, जिसमें बेस 5.5 सेंटीमीटर, एंगल R 90 डिग्री एंड लेंथ RP 4.2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से प्रैक्टिस सेट 3 का 4th एग्जांपल भी कंप्लीट हो गया, और इसके साथ ही ये प्रैक्टिस सेट 3 हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने 4 सम्स किए, और इसमें हमने ट्रायंगल के 2 साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल यूज करके ट्रायंगल के कंस्ट्रक्शंस किए। और ये चारों सम्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यहां पर चारों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, चारों में से कोई भी एक सम एग्जाम में आ सकता है। तो ये चारों हमें अच्छे से प्रिपेयर करने की जरूरत है। तो चलो, इसके साथ ही ये प्रैक्टिस सेट 3 हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 4 शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।